हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव्स कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Hyundai Alcazar के डिटेल्ड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में कि अगर आप Hyundai Alcazar को खरीदते हो तो आपके कौन कौन से फ़ायदे होंगे और कौन कौन से नुकसान होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको जानकर कुछ हद तक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके लिए Hyundai Alcazar ठीक है या फिर नहीं, क्या आपको Hyundai Alcazar को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा। इस वीडियो को कोई आप रिव्यू मत समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में बताने वाला हूँ, इसीलिए रिव्यू नहीं है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिव्यू से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। तो चलिए अभी हम बिना किसी टाइम गवाए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ अच्छाई से, यानी कि पॉजिटिव्स से। तो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है पावरफुल पेट्रोल इंजन अल्काज़र का फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है पावरफुल पेट्रोल इंजन। इस गाड़ी में आपको 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि सेगमेंट में सबसे बेस्ट है, जो आपको करीब 157 PS की पावर जनरेट करता है और 191 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और अगर मैं इस कार के माइलेज की बात करूँ तो पर्टिकुलरली ये वाला वेरिएंट आपको 14.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। ARAI से क्लेम्ड माइलेज है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये इंजन और सबसे ज़्यादा टॉर्की है। और ये इंजन चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, यानी कि अगर आप एक पेट्रोल कार ख़रीदना चाहते हैं तो इस कार को चलाने में यकीनन आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अभी हम इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है फ्यूल एफिशिएंट डीजल इंजन। यानी कि इस कार का डीजल इंजन सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, साइलेंट और फ्यूल एफिशिएंट है। यानी कि इस कार में अगर आप अंदर बैठोगे और अगर आप कार को स्टार्ट करोगे तो ये कार इतनी साइलेंट है कि आपको केबिन के अंदर तक नॉइज़ नहीं आएगी। अगर आप कार को स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, कार स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि एकदम काफ़ी साइलेंट सा इसमें इसका केबिन है। अगर आप रियल लाइफ में जाओगे तब भी आपको पता चलेगा कि इसका केबिन कितना साइलेंट है। और अभी दूसरा, इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंट, यानी कि इसमें आपको 18 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसका डीजल इंजन काफ़ी स्मूथ ड्राइव देता है, यानी कि चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ, इजीली आप इसे इधर से उधर ले जा सकते हैं। वेरी इजी टू पिकअप है इसका डीजल इंजन। अभी थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस कार का थर्ड पॉइंट, यानी कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इसमें आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में दूसरा सबसे ज़्यादा है। सेगमेंट में मेरा मतलब है टाटा सफारी MG हेक्टर प्लस। यहाँ पर मैंने महिंद्रा XUV500 को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी अभी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, तो फिर हम उससे कंपेयर करके कोई फ़ायदा तो नहीं है, जिस वजह से मैं सिर्फ उससे XUV700 जब आएगी तभी उससे कंपेयर कर लूँगा। तो सेगमेंट में सिर्फ अभी 2 गाड़ी हैं, टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस। इनोवा क्रिस्टा एक नहीं है, क्योंकि वो एक MPV है, दैट्स वाई सिर्फ 2 ही इसमें है, सफारी और MG, जो कि सेकंड सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है। आप MG हेक्टर और सफारी की भी आप अपनी स्क्रीन पर ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, जो कि सफारी की 205 mm है, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम इसकी अल्काज़र की बात कर लेते हैं, तो इस कार की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से 200 mm इस काफ़ी अच्छी है, यानी कि आप इसे गड्ढे वाले रास्ते से भी आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये इसका थर्ड पॉइंट था, ग्राउंड क्लियरेंस। फोर्थ पॉइंट है इस गाड़ी का बेस्ट इन सेगमेंट स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स। इसमें आपको सेगमेंट में काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेशनर्स विथ लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और आइसोफिक्स चाइल्सिस जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको अल्काज़र में मिल जाते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। सेगमेंट में आपको दोनों ही सेगमेंट की मैं बात कर लूँ तो वहाँ पे हेक्टर प्लस में भी आपको काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अल्काज़र में आपको हेक्टर प्लस से थोड़ी बेहतर मिल जाती है। और अगर मैं टॉप वेरिएंट्स की बात करूँ तो अल्काज़र में आपको ब्लाइंड व्यू कैमरा, 6 एयरबैग्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट्स में। और अगर हम सेगमेंट की बात करूँ तो सेगमेंट में सफारी में भी आपको काफ़ी अच्छी सेफ्टी मिल जाती है, जैसे कि ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपको अल्काज़र में क्लियरली मिसिंग है। इस सेगमेंट में सभी में आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, जो कि है व्हील बेस। इस गाड़ी में सेगमेंट में सबसे बड़ा व्हील बेस मिल जाता है 2600 mm का। इसका फ़ायदा ये है कि आपको व्हील जो है
वो आपको ठीक नीचे मिलता है, सेकेंड रो और थर्ड रो के जो बीच में है वहाँ मिलता है, जिससे कम्फर्टनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। यानी कि आपको कंफर्ट इस कार में काफ़ी अच्छा मिलेगा कंपेरेटिवली अदर कार्स के। तो अभी ये था 5th पॉइंट। अभी 6th पॉइंट है जो कि है यूज़र फ्रेंडली इंटीरियर क्वालिटी। यानी कि इस गाड़ी की जो इंटीरियर क्वालिटी है वो सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। यानी कि इसका जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है, जहाँ जहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। यानी कि आपको काफ़ी अच्छा सॉफ्ट टच मिल जाता है, जहाँ पे हार्ड प्लास्टिक भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है Hyundai ने इस कार पर दी है। और ये यूज़र फ्रेंडली इंटीरियर है, यानी कि ये रिसाइकल भी हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इंटीरियर क्वालिटी है। अगर आप सीट्स की बात करूँ तो सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग ट्रिप पे जाएगा आपको थकावट नहीं होगी। स्पेशली इसकी जो फ्रंट सीट्स है जहाँ पे ड्राइवर और को ड्राइवर, उसकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अभी हम इस कार के 6th पॉइंट के बारे में बात कर लें, जो कि है इस गाड़ी का फीचर्स। यानी कि इसमें काफ़ी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स है और काफ़ी सारे ऐसे भी फीचर्स है जो आपको हैरियर में, जैसे कि सफारी में नहीं मिल पाते, हेक्टर में मिल जाते हैं। तो ऐसे फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम अल्काज़ार के फीचर्स के बारे में बात करें, जो कि सिर्फ आपको अल्काज़ार में मिल जाते हैं, लेकिन सेगमेंट की दूसरी किसी कार्स में नहीं मिल पाते, जैसे कि 8-way पावर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट ऑफ ड्राइवर ओनली, 4-way एडजस्टेबल थर्ड रो सीट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, रियर सनसेड, 64 कलर्स, एम्बियंट लाइटिंग। आपको एम्बियंट लाइटिंग आपको हेक्टर में मिल जाती है, लेकिन उसमें 64 कलर्स नहीं है। पडल लैम्प्स विथ Hyundai लोगो, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यानी कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरीके से डिजिटल है, आपको एनालॉग बिल्कुल नहीं मिलता, एक सेमी डिजिटल भी नहीं मिलता। एयर प्यूरीफायर, सेकेंड रो टिप एंड टम्बल कैप्टन एंड स्प्लिट सीट्स। यानी कि सेकेंड रो में एक बटन दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इजीली आप उसे फोल्ड कर सकते हैं। इन अ कैप्टन सीट्स ऑल्सो। फ्रंट रो सीट बैक टेबल विथ रिट्रैक्टेबल कप होल्डर। यानी कि सीट के पीछे आपको एक ट्रे जैसा दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपने सामान या फिर कुछ लैपटॉप वगैरह को रख सकते हैं, और एक कप होल्डर भी मिल जाएगा। फिर ब्लाइंड व्यू कैमरा। अगर आप अल्काज़ार का 6 यानी कि 6 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो सेकेंड रो में आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा। साइड फुट स्टेप, स्लाइडिंग फ्रंट सनवाइजर, बोज के प्रीमियम 8 स्पीकर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि सेगमेंट में बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको सफारी में JBL के मिल जाते हैं 9 स्पीकर्स, और आपको हेक्टर प्लस में इन्फिनिटी के मिल जाते हैं। तो तीनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें नो डाउट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इन तीनों कार्स के म्यूज़िक सिस्टम्स में। तो ये थे वो फीचर्स जो आपको अल्काज़ार में मिल जाते हैं, पर सेगमेंट की बाकी किसी कार्स में आपको नहीं मिल पाते। 7th पॉइंट है इस कार की Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि ये कार Hyundai का प्रोडक्ट है, तो Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी, क्योंकि पूरे इंडिया में Hyundai सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो उसके काफ़ी सारे डीलर्स और शोरूम्स है और सर्विस सेंटर भी है। तो आपको आफ्टर सेल सर्विस इस कार की काफ़ी बेहतर मिलने वाली है, और Hyundai की गाड़ी है इसीलिए रीसेल वैल्यू की भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आपको इसकी भी रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये थी वो पॉजिटिव्स, यानी कि ये Hyundai अल्काज़ार की अच्छाइयाँ। अभी बात कर लेते हैं इस कार के नेगेटिव्स के बारे में, यानी कि नुकसान। तो पहला नेगेटिव है इस गाड़ी की थर्ड रो सीट। अगर आप नहीं माने तो इस कार की जो थर्ड रो सीट है वो स्पेशली बच्चों के लिए ही है, वहाँ पर एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। अगर सेकंड रो सीट्स कैप्टन सीट्स है, वहाँ पर कोई एडल्ट बैठा है और जिससे कुछ खास स्पेस की ज़रूरत नहीं है, तो थर्ड रो में आपको थोड़ी ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है। लेकिन थर्ड रो स्पेशली बच्चों के लिए है, वहाँ एडल्ट कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। यही सेम कहानी हेक्टर प्लस के साथ भी है, वहाँ पे भी आप सिर्फ बच्चे ही कंफर्टेबली बैठा सकते हैं, वो भी थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, क्योंकि बच्चे के लिए भी वो एटलीस्ट कंफर्टेबल नहीं है। और सेगमेंट में थर्ड रो सीट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सफारी की भी बात कर लूँ तो वहाँ पे भी आपको बच्चे तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन एडल्ट भी थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यानी कि अल्काज़ार और हेक्टर प्लस से थर्ड रो में आपको थोड़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट है इस कार की कैप्टन सीट्स लेग स्पेस। यानी कि अगर आप कैप्टन सीट्स में अगर आपने अल्काज़ार का कैप्टन सीट वाला वेरिएंट खरीदा है, और अगर आप लेग स्पेस ज़्यादा चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लेग स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, तो वो एक डिसएडवांटेज है। यानी कि सफारी में आपको काफ़ी अच्छा मिल पाता है सेकेंड रो में लेग रूम, और काफ़ी कम आपको अल्काज़ार में मिल जाता है। और हेक्टर प्लस में भी शायद अल्काज़ार जितना या फिर थोड़ा सा ज़्यादा है आपको हेक्टर प्लस में।
थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी का अंडररेटेड डीजल इंजन, यानी कि इसका जो डीजल इंजन है वो सेगमेंट में काफ़ी कम पावर जनरेट कर पाता है और काफ़ी कम पावरफुल और टॉर्की काफ़ी कम है। तो बेसिकली अल्काज़ार में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है जो करीब आपको 113 bhp पे पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन फ्यूल एफिशिएंट ज़्यादा है, यानी कि 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। मैंने वहाँ पर फर्स्ट में भी 18 kmpl बोल दिया था, जो कि एक्चुअल 20 kmpl का बेस्ट इन सेगमेंट माइलेज क्लेम किया जाता है। तो आप तो देख सकते हैं कि एफिशिएंसी फ्यूल ज़्यादा है लेकिन पावर और टॉर्क काफ़ी कम है। अभी फोर्थ नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है नॉट स्पेशियस केबिन, यानी कि इस कार का केबिन उतना स्पेशियस नहीं फील होगा जितनी सेगमेंट की दूसरी कार्स, यानी कि हेक्टर प्लस सफारी जैसी कार से। अगर XUV 500 को भी अगर हम इंक्लूड कर ले तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा केबिन है। ओवरऑल Hyundai ने कुछ अच्छा काम नहीं किया है इन द स्पेस मैनेजमेंट। अगर थोड़ा अच्छा काम कर लेते तो शायद ये हो जाता, यानी कि तो स्पेस मैनेजमेंट अल्काज़ार का अच्छा हो जाता और इसके बायर्स थोड़े ज़्यादा अट्रैक्ट होते अल्काज़ार के प्रति। तो अभी फिफ्थ पॉइंट है इस कार के फीचर्स। अभी ये काफ़ी सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो आपको सेगमेंट की दूसरी गाड़ी में मिल जाते हैं लेकिन अल्काज़ार में नहीं मिल पाते। तो पहले आपको ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, बोज मोड, लंबर सपोर्ट ऑन ड्राइवर सीट, 9 JBL के स्पीकर्स आपको सफारी में मिल जाते हैं पर अल्काज़ार में नहीं मिल पाते। वैसे ही आपको 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट इन 6-सीटर वर्जन ऑफ हेक्टर प्लस ओनली, हीटेड ORVMs, ऑटो टेल गेट्स, ऑल टच पावर विंडोज़, LED रियर फॉग लैम्प्स जैसे फीचर्स आपको हेक्टर प्लस में मिल जाते हैं लेकिन सफारी में नहीं मिल पाते। वैसे ही रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको सफारी और हेक्टर प्लस में मिल जाते हैं लेकिन आपको अल्काज़ार में नहीं मिल पाते। तो ये सभी वो फीचर्स है जो आपको अभी अल्काज़ार में नहीं मिल पाते लेकिन सेगमेंट की दूसरी कार्स में मिल पाते हैं। अभी इस कार का 6th और आखिरी नेगेटिव पॉइंट है, जो कि है 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड। अगर आप पेट्रोल इंजन को ऑटोमेटिक में चलाते हैं तो उससे ज़्यादा आपको क्रेटा का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन आपको ज़्यादा मज़ा आएगा चलाने में कंपेरेटिवली ये नेचुरली एस्पिरेटेड। अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो सेगमेंट में आपको पेट्रोल इंजन काफ़ी पावरफुल और टॉर्की अल्काज़ार का मिलता है, चलाने में भी मज़ा आता है। लेकिन जब आप हुंडई की ही दूसरी गाड़ी Hyundai क्रेटा का जब टर्बो पेट्रोल इंजन अगर आप DCT में चलाते हैं तो आपको वो ज़्यादा मज़ा आएगा कंपेरेटिवली इसके। ये इंजन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बुरा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑटोमेटिक में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना फन टू ड्राइव आपको Hyundai की क्रेटा में मिल पाता है। उसमें नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी आपको ऑटोमेटिक में काफ़ी मज़ा आएगा चलाने में, क्योंकि इस गाड़ी में आपको टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जबकि सेगमेंट में हेक्टर प्लस में आपको CVT और DCT मिल जाती है, जो कि ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में कंपेरेटिवली अल्काज़ार के पेट्रोल ऑटोमेटिक में। लेकिन जब आप एक बार चलाओगे तभी आपको असली में पता पड़ेगा कि कितना अच्छा इंजन आपको क्रेटा के 1.4 लीटर के ऑटोमेटिक में आपको मिल जाता है कंपेरेटिवली इस अल्काज़ार के टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी में। काफ़ी सारे लोगों को पसंद आएगा और काफ़ी सारे लोगों को मज़ा उसमें शायद ना भी आए। तो एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर कर लीजिएगा इस कार को पेट्रोल इंजन के साथ। और Hyundai क्रेटा का भी एक बार DCT ऑटोमेटिक चलाना, तभी आपको असली पता पड़ेगा कि अच्छा ये है या फिर क्रेटा का। तो ये थे Hyundai अल्काज़ार की डिटेल्ड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, टोटल 8 पॉजिटिव्स एंड 6 नेगेटिव्स। अगर आप इस टाइप के वीडियोस अगर आप और चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको इस पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स में कौन सी कार पर चाहिए नेक्स्ट, आपको कौन सी कार पर पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। और मैं बेस्ट सेलिंग कार्स का भी वीडियो लेके आता हूँ, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्काज़ार में कौन कौन से वेरिएंट मिलते हैं और कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ ऐसी ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।